बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और अभी ये वीडियो बनाने का मकसद सबसे बड़ा है आज करीमा बलोच की के कत्ल को डिस्कस करना। टोरंटो कनाडा में वो पहले वो गुमशुदा थी बहुत अरसे से, उसके बाद आज खबर आई कि उनको वो मुर्दा हालत में पाई गई हैं। इस हवाले से जो मेरी एक तवक्को थी वही हुआ एज इट इज़। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो अपनी फुल फोर्स के साथ जो है वो हमला आवर हो चुका है। करीमा बलोच के कत्ल को पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, आईएसआई के साथ जोड़ने में उन्होंने लम्हा भर की ताख़ीर नहीं की। मगर यहाँ कुछ फैक्ट्स, कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। करीमा बलोच का नाम 8 दिसंबर को EU डिसइंफोलैब, जो कि एक यूरोपियन सोर्स से जहां भारत को बेनकाब किया गया था, भारत का वो पूरा नेटवर्क जो था उसको एक्सपोज किया गया, जिसके ज़रिए वो यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशंस और दूसरे अहम प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करके इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। और कोशिश क्या करना, इस कोशिश में वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए। इस हवाले से बात करते हैं। EU डिसइंफोलैब की जानिब सबसे पहले चलते हैं, जहां करीमा बलोच, बानो करीमा बलोच का नाम सबसे पहले आता है। वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जिनको जिंदा और मरे हुए लोगों के नाम पर बनाया गया श्रीवास्तव ग्रुप की जानिब से, और अब श्रीवास्तव ग्रुप जो है उसकी जानिब से भी सुनने में ये आ रहा है कि उनके अभी कुछ नाम पता, इस तमाम रेवलेशन के बाद उनका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। यहाँ 10 UN एक्रेडिटेड NGOs बनाई गई। जैसा मैंने पहले कहा, कुछ मरे हुए लोगों के नाम पर, कुछ जिंदा लोगों के नाम पर, और UN की एक्रेडिटेड इन तमाम इंटरनेशनल NGOs को जगह जगह पर प्लांट किया जाता है बड़ी कामयाबी के साथ। लाखों डॉलर्स लगाकर उनको विजिट्स करवाए जाते हैं। और इनमें आपको याद होगा कि कुछ ब्रिटिश MPs, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के विजिट करवाए गए थे कश्मीर में, जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी आई थी कि ये ऑफिशियल कैपेसिटी में कश्मीर का विजिट करें, मगर बाद में उन्होंने इसको खुद डिनाई किया कि नहीं, ये विजिट हमारी पर्सनल कैपेसिटी में था। आगे बढ़े करीमत बलोच के हवाले से, यहाँ पर रिपोर्ट में जिक्र होता है कि इन तमाम NGOs में ज़्यादातर NGOs थी जो थी वो चाइना और पाकिस्तान के लिए प्लांट की गई। इनको ब्रसल्स में लॉबी करने का टास्क दिया गया, यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, और ऑनलाइन EU अफेयर्स जो थे उनको हनी पॉट करने के लिए यूज़ किया गया। यहाँ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट के अलावा सबसे बड़ा उनका टारगेट था कि UN के ऑफिशियल्स को उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से टारगेट करना है। इस हवाले से अगर बात करें तो WESTT, द वुमेन इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक, इसकी मेंबर थी करीमा बलोच। इसके अलावा उन्होंने एक बलोच फोरम जो है वो बनाया, बलोच फोरम की मेंबर थी। फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की जो थी वो मेंबर थी। यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि इन तमाम फोरम्स की वो खुफिया तौर पर मेंबर थी और पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही थी। पाकिस्तान में अगर कोई पटाखा भी बजता था तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आती थी कि ये पाकिस्तान की फ़ौज ने और ISI ने किया है। अगर वो इतनी बहादुर थी तो बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैंड थी पाकिस्तान में, उसकी सरगर्मियों में वो क्यों मुलविस रहीं, और क्यों कुछ मखसूस ज़राए अबलाग जो थे भारत के और UK में, वो क्यों उनको एक राइट्स एक्टिविस्ट साबित करने पर तुले हुए थे, जबकि उनसे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि बीबी आप जो टोरंटो में या दूसरे ममालिक में इतने विजिट्स करती हैं, या आप जो रह रही हैं, या आपकी NGOs के खर्चे हैं, ये कौन भर रहा है। आज तक उनसे इसका कोई एहतसाबी अमल नहीं शुरू किया गया। यहाँ पर आगे चलें तो करीमा बलोच का नाम जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल फिगर के तौर पे इसलिए भी आता है कि वो मुसलसल बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के साथ राब्ते में थी, वहाँ के लड़के लड़कियों को एक ख़ास एजेंडा की तरगीब देती रहीं। ऊपर से उन्होंने मिसिंग पर्सनस का काफ़ी ढंडोरा पीटा, मगर मिसिंग पर्सनस में जब उनके साथ उन्हें अक्सर कहा जाता था कि आप नाम शेयर करें कि किन मिसिंग पर्सनस के आप नाम लेती हैं, और क्या आपको पता है कि वो वाकई में पाकिस्तान के रियासती इदारों ने उनको उठाया है, या वो अपने किसी और करतूतों की वजह से इस वक्त कहीं बॉर्डर के पार पाए जाते हैं, या बॉर्डर के इस तरफ किसी और हरकत में पाए जाते हैं। जैसा कराची स्टॉक एक्सचेंज का वाक़या आपको याद होगा कि जो मरियम नवाज़ ने भी उनकी तस्वीर लगा ली थी अपने DP पर, बाद में फिर उन्हें शर्मिंदगी की वजह से वो हटाई, क्योंकि इसमें वो मिसिंग पर्सनस के तौर पे वो तस्वीरें थी जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में BLA के बैंड आउटफिट के लोगों की तस्वीरें थी जिन्होंने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया, जिसको अल्लाह के करम से हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने, हमारे जवानों ने उसको बड़ी बहादुरी से नाकाम बनाया।
यहाँ आगे चलते हैं। करीमा बलोच का एक टारगेट था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के वो तमाम इंस्टीट्यूशन के तमाम लड़के लड़कियों को, स्टूडेंट्स को वरगलाना कि बलूचिस्तान की नाकामी के पीछे, बलूचिस्तान की पसमानदगी के पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान की फ़ौज का है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो बड़ी खबर जो है वो ये है कि जब 8 दिसंबर को EU डिस इन्फो लैब आती है, उसमें करीमा बलोच हाईलाइट हो जाती हैं कि ये उन बहुत से लोगों में से थीं जिनको श्रीवास्तव ग्रुप की जानिब से बनाया गया, उनको मुसलसल फंडिंग दी गई और उन्हें ये टास्क दिया गया कि किसी भी सूरत में आपने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को, पाकिस्तान की हुकूमतों को आपने बदनाम करना है। इसमें पाकिस्तान के अंदर के लोग भी अभी बेनकाब होंगे। आज आपने देखा अम्मार राशिद ने ट्वीट किया फ़ौरन। भारतीय मीडिया का आपको बताते चले, पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत से नाम आएंगे, इसमें मारवी सरमद, इसमें गुलालई इस्माइल, उनके ख़ानदान के मज़ीद लोग, उनके वालिद प्रोफेसर साहब जो पेशावर में उन्हीं का दिया हुआ खारे, और इस तरह के अभी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से अभी बहुत से नाम आएंगे जो कि फ़ौरन इन खातून की हलाकत के नतीजे में पाकिस्तान के रियासती इदारों को निशाना बनाएंगे। इसमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि भारतीय मीडिया, मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं, इस वक्त अगर आप गूगल करें करीमा बलोच किल्ड करके या करीमा बलोच करके तो आपको टॉप 200 रिजल्ट्स इस वक्त गूगल के भारतीय मीडिया के नज़र आएंगे, विच टेल्स द स्टोरी इटसेल्फ। भारतीय मीडिया इस वक्त मुसलसल सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान को इसका मुरद इल्ज़ाम ठहराए, मगर वो ये भूल चुके हैं कि EU डिस इन्फो लैब अल्लाह पाक ने एक ऐसे वक्त में उसको मंजर आम पर लाए। अभी तो इस रिपोर्ट में जितने मजीद लोगों के नाम हैं इन द नेम ऑफ एक्टिविस्ट जो मुल्क से बाहर बैठे, ताहा सिद्दीकी का नाम बहुत लिया जाता है। ताहा सिद्दीकी आज तक सबूत नहीं दे सके कि उनके साथ ऐसा क्या सलूक किया गया था जिसकी वजह से वो असाइलम लेकर भागे। अभी हुसैन हक्कानी साहब आएंगे, अभी फरा नाज इस्फहानी आएंगी, मारवी सरमद का नाम मैंने लिया, गुलाल इस्माइल के अलावा भी गुल बुखारी, वकास गोराया, पाकिस्तान के अंदर बहुत से नाम ऐसे हैं जिनको मैं खुद सस्ता लिबरल कहती हूँ, तो वो सस्ते लिबरल्स अभी निकल कर आएंगे अपने अपने बिल से बाहर। मगर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर आपको जहां कहीं ये लोग नजर आए, इनसे ये जरूर पूछिएगा कि सबूत। एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हम सबका फर्ज बनता है कि कोई इंसान जो मुल्क के बाहर से हमारे मुल्क पर इल्ज़ाम लगाए, सबसे पहले उनसे सबूत मांगा जाए। ये रसीदें, ये सबूत, ये बहुत ज़रूरी होती हैं, इनको मांगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंडियन क्रॉनिकल्स ने एक बहुत बड़ा चेहरा बेनकाब किया है। पाकिस्तान को इस प्रॉक्सी वॉर से फ़ौरन निकल आना चाहिए। पाकिस्तान को अपने लोगों की भलाई के लिए, मैं चाहूँगी किसी भी मुल्क के साथ जो दुश्मनी अपने मुल्क को लेकर बैठती हो, अब वक्त आ गया है कि इस तरह के इकदाम किए जाएँ कि हम इस जंग में से बाहर निकलें। बलोच फोरम हो, फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान हो, इसकी पाकिस्तान में भी तहकीकात की जाए और तमाम तर जिम्मेदारान को बेनकाब किया जाए। आई एम डेड श्योर कि इसके अंदर पाकिस्तान से भी काली भेड़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल होंगी, उनको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मेरी दरख्वास्त होगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी, DGISI से भी और जितने जिम्मेदारान हैं इंटेलिजेंस के भी, उन सब से कि अब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में अनरेस्ट फैलाने वालों को बेनकाब किया जाए, जो सबूत हैं उसको सामने लाया जाए और इनको पब्लिक के सामने लाया जाए कि अब पब्लिक फैसला करे। आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा शक जो है इस वक्त पाकिस्तान में, जो एक जिम्मेदार तबका है, असफंदयार ब्रिटनी का ट्वीट मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। गो के भारतीय मीडिया से इस वक्त बहुत सारे लोग इस वक्त ट्वीट्स भी कर रहे हैं और बिकॉज दे आर इन हंड्रेड्स। इसमें रज़ा उल अस्कर हमारे पुराने कॉलीग हैं, भारतीय मीडिया के लिए पाकिस्तान से रिपोर्ट किया करते थे बैक इन 2008 ऑनवर्ड्स, उनकी जानिब से भी ट्वीट आए। मगर एक वन साइडेड स्टोरी है तमाम तर भारतीय मीडिया में। मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा टॉप 200 रिजल्ट्स हैं। ANI का आप देखें, ANI का रोल, ANI तो खुद EU डिस इन्फो लैब में नॉमिनेट हुई है कि ANI जो थी वो इसका सबसे बड़ा नेटवर्क थी जिसने श्रीवास्तव ग्रुप को मजबूत किया पाकिस्तान और चीन के खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और उनकी पोजीशन आलमी इदारों के सामने कमज़ोर करने में। इंडिया टुडे कहता है बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच फाउंडेड इन कैनेडा। और आगे बढ़े तो इनका जो जी न्यूज़ कहता है बलोचिस्तान पाकिस्तान बिहाइंड द मर्डर ऑफ करीमा बलोच। और इसके आगे चलते हैं। BBC करीमा बलोच के हवाले से कहते हैं पाकिस्तानी राइट्स एक्टिविस्ट फाउंड डेड इन टोरंटो। बड़ी हैरत की बात है अगर BBC ने EU डिस इन्फो लैब में नाम आने के बाद भी इनको राइट्स एक्टिविस्ट लिखा है, बहुत शर्म का मकाम भी है जर्नलिज्म के लिए। बलोच राइट एक्टिविस्ट क्राई फाउल बिहाइंड मिस्टीरियस डेथ ऑफ करीमा बलोच इन कैनेडा। अब ये तो वक्त के साथ साथ साबित होगा कि किसने किसको मारा है। यहाँ पे क्लियरली इंडियन एजेंसी जो है रॉ, उसका नाम लिया जा रहा है कि क्योंकि उनके एसेट्स अब बेनकाब हो गए थे, उनके लिए
लाइबिलिटी बन गए थे, ख़तरा बन गए थे। अब यके बाद दीगरे रॉ अपने तमाम तर फैसिलिटेटर्स जिनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ करते थे, अब उनकी सफाई की मुहिम पर लग गई है। और इसमें रॉ बच नहीं सकेगी अगर इसकी आज़ादाना तहकीकात खुद कनाडा करे, और कनाडा को करनी भी चाहिए। इसकी तमाम तर तहकीकात के लिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि कनाडा की हुकूमत इसकी शफाफ इन्वेस्टिगेशन कराए कि वो क्यों गायब थी, उनको कैसे मारा गया, क्यों मारा गया। अगर इसमें कनाडा की गवर्नमेंट साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करती तो उनके ऊपर भी बहुत सवाल उठेंगे। यहाँ पे अमार राशिद का मैंने नाम लिया, डॉन के साथ लिखते हैं, वो इनकी मौत पर बहुत अफसरदा हैं और वो कहते हैं कि दुनिया से एक बहुत अजीम इंसान चला गया। ताहा सिद्दीकी हैं, ताहा सिद्दीकी का तो अपना ही हाल बुरा है, उनको तो सब जानते हैं कि उनके क्या मामलात हैं। किया बलोच हैं, ये भी लिखते हैं कि बलोच राइट्स एक्टिविस्ट। मुझे हैरत है कि BSO और बलोचिस्तान लीडरशिप मूवमेंट इस हवाले से इन सारी बातों का सामने आना, उसके बावजूद इतनी आसानी से कहते ना कि ये बलोचिस्तान के लोगों के लिए आवाज़ उठा रही थी। मुझे बहुत हैरत होती है इस पर। ज़ेबा गुल ऑफिशियल ये भी वही बात लिखती हैं। तारिक फ़तेह साहब आ चुके हैं एज़ यूजुअल, जिनका तवक्को की जा रही थी कि तारिक फ़तेह साहब जो हैं वो आएंगे, पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं। आरती टीकू सिंह ये भी हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इनके ऊपर बहुत एक लंबा चौड़ा जो है वो लिखा है। और भारतीय और भी सहाफ़ियों में अनीता बलोच ये भी इस वक्त असाइलम में मौजूद हैं और वो भी लिखती हैं। फ़कीरज़ादा सफ़ीर ये भी लिखते हैं, एक्स चेयरपर्सन ऑफ बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। एज आई टोल्ड यू, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो कहते हैं कि इनको संडे को अबडक्ट किया गया था, उनकी डेड बॉडी टोरंटो कनाडा में आई है। अब कनाडा को इस हवाले से ज़रूर तहकीकात करनी चाहिए और जो भी इसके मुलजिम मुजरिम उनको सामने आना चाहिए। नाज़रीन, इस वीडियो के बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि आपने जैसे देखा कि इस वक्त 200 से 300 रिजल्ट्स इंडिया के आ रहे हैं सामने। असफंदयार बिटनी ने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि बाकी टेरर एक्टिविटीज़ और बाकी कैंपेनर्स के साथ साथ चाइनीज़ काउंसलेट अटैक पे जो और यूएई का जो ताल्लुक़ है सब भारत से, इन सब चीज़ों की अब कलेक्टिवली न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में, अक़वाम आलम में और पाकिस्तान में भी इनकी थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसमें अब मज़ीद कोई देर ना की जाए। करीमा बलोच के बाद और भी बहुत से लोग ऐसे कत्ल किए जाएंगे जिन्होंने रॉ के हाथ मजबूत किए। अभी से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को फौरी तौर पर इसके ऊपर कदम उठाने की ज़रूरत है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी मज़ीद तफसीलात के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।